ओम नमः शिवाय। समस्त शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता के द्वितीय अध्याय पर शिव जी ने किस प्रकार कामदेव पर विजय प्राप्त की थी इसका अध्ययन करेंगे। आइए श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति शिव पुराण पढ़ता है उसको जितना लाभ मिलता है उतना ही लाभ सुनने वाले को मिलता है, इसीलिए इसे श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। दूसरा अध्याय, शिव जी की काम पर विजय। श्री सूत जी बोले, हे विप्रो, एक समय श्री नारद जी तप करने की इच्छा से हिमालय पर्वत की एक अत्यंत सुंदर गुफा में गए, जहाँ देव नदी गंगा जी बड़े वेग से बह रही थी। वहां रहकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने बहुत काल तक तप किया, जिससे उन्होंने मौन रहकर अहम ब्रह्म को समाधिस्थ होकर ब्रह्म साक्षात्कार करने वाले विधान को प्राप्त की। उनके उस तप से इंद्र कंपित हो गए और विघ्न उपस्थित करने के लिए काम का स्मरण किया। महर्षि का पुत्र काम इंद्र के सामने आया। स्वार्थ में कुटिल बुद्धि इंद्र ने कहा, हे महावीर, मेरे बड़े मित्र काम, तुम तो सर्वदा ही मेरा हित करने वाले हो। इस समय मेरी सहायता करो। तुम्हारे ही बल से तो मैं कितनों के तप बल का गर्व नष्ट कर राज्य करता हूँ। हिमालय पर्वत की गुफा में नारद मुनि तप कर रहे हैं। वे मन में शिव जी को धारण की अचल समाधि स्थित है। कहीं वे ब्रह्मा जी से मेरा राज्य की याचना न कर ले। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जब नारद जी तपस्या कर रहे थे तो इंद्रदेव को ऐसा लगा कि नारद जी तपस्या करके कहीं मेरा राज्य ना मांग ले, इसीलिए उन्होंने कामदेव को बोला कि आप जाकर नारद जी की तपस्या को भंग करो। आगे सुनते हैं। तुम उनके तप में विघ्न करो। काम नारद जी का तप भंग करने चले। वहां पहुंचकर उसने अपनी संपूर्ण कलाओं की रचना की। वसंत में, मद में नाना प्रकार के प्रभाव दिखलाए, परंतु नारद मुनि के चित्त में कुछ भी विकार नहीं हुआ और शिव जी की कृपा से इंद्र का गर्भ नष्ट हो गया। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि नारद जी इस प्रकार तपस्या में लीन थे कि उन पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं हुआ और इंद्र के गर्भ को उन्होंने नष्ट कर दिया। कारण कि इसी स्थान पर पूर्व काल में शिव जी ने तप कर काम को जलाकर भस्म कर रति को वरदान दिया था। और आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पर कामदेव का प्रभाव इसलिए नहीं हुआ कि जिस स्थान पर नारद जी तपस्या कर रहे थे उसी स्थान पर कुछ समय पूर्व श्री शंकर जी ने कामदेव को भस्म किया था और उनके साथ ये भी कहा था कि यहाँ तुम्हारा प्रभाव कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर तब अपनी गति को व्यर्थ हुआ देखकर कामदेव नारद जी से इंद्र के पास स्वर्ग में चले गए। इंद्र विस्मित हो नारद जी की प्रशंसा करने लगा। शिव जी की कृपा से नारद जी फिर कुछ काल तक वहां तप करते रहे। पश्चात काम को जीतकर नारद जी गर्वित हो गए और शिव जी की माया से मोहित अज्ञानियों के समान उस वृतांत को कहने के लिए कैलाश पर्वत व शिव जी के पास पहुंचे। नारद जी ने रुद्र को प्रणाम कर अभिमान से अपना सब वृतांत कह सुनाया और अपने को महात्मा और प्रभु समझ लिया। जब काम का प्रभाव नारद जी पर नहीं हुआ तो नारद जी को ऐसा लगा कि मैंने काम को भी जीत लिया और नारद जी को उस समय अभिमान आ गया। इस पर श्री शंकर जी ने कहा, और यह बात नारद जी बड़ी खुशी से महादेव के समक्ष बोले कि प्रभु, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, मुझे काम हरा ना सका। आगे सुनते हैं। इस पर रुद्र ने कहा, हे तात नारद, तुम धन्य हो, परंतु यह बात तुमने मुझसे कही है इसको हरि भगवान से आगे मत कहना और उनके पूछने पर भी तुम इस वृतांत को गोप्य ही रखना, इस प्रकार भी प्रकाशित न करना। ऐसे तो मेरे अत्यंत प्रिय विष्णु भक्त मेरे अनुग्रहित होते हैं, इसी कारण मैं तुम्हें इतना समझाता हूँ। और नारद जी को श्री शंकर जी ने कहा कि हे नारद, तुमने जो बात मुझे बताई है अब तुम यह बात जाकर विष्णु जी को मत बताना, तुम इस बात को गोपनीय रखना। शिव जी की माया से मोहित होकर नारद जी ने इस बात को हितकारी नहीं समझा कि ज्ञान की प्रबलता से जिसकी कर्मगति को विद्वान भी नहीं समझ सकते, शंकर भगवान की उस इच्छा को मनुष्य निवारण नहीं कर सकता। नारद जी ने शंकर जी की बात नहीं मानी और अपना पक्ष
कि मैंने काम को जीत लिया, यह बात विष्णु जी को जाकर बता दी। वहां जाकर ब्रह्मा जी को नमस्कार, उन्होंने तपोबल से काम जय को कहा। ब्रह्मा जी ने इस बात को सुनकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। फिर सब जानकर अपने पुत्र को पुनः ऐसा कहने के लिए निर्देश किया। पहले नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी उन्हें यह बात कही कि तुम अपनी बड़ाई विष्णु जी के समक्ष मत करना। पर नारद जी नहीं समझे और वह विष्णु जी के समक्ष उपस्थित हो गए और उन्होंने काम विजय की सारी घटना श्री विष्णु जी को बताई। क्योंकि लोक में शिव जी की जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है, क्योंकि उनके अधीन यह सब जगत है और उनकी ही आज्ञा सब स्थिति। नष्ट बुद्धि वाले मन वाले नारद जी अपना वृत्तांत कहने के लिए शीघ्र ही विष्णु लोग विष्णु जी के पास जा पहुंचे। उनके आगमन का कारण जानते हुए विष्णु जी ने आदर से उठकर आगे जाकर उनको सत्कार किया और अपने आसन पर बिठाकर शिव जी के चरण कमल का स्मरण करते हुए नारद जी से पूछा कि हे तात, इस समय तुम कहाँ से आ रहे हो और यह कैसे आए हो? कि मुनिवर, तुम धन्य हो, तुम्हारे आगमन से मैं पवित्र हो गया। विष्णु भगवान के इन वाक्यों को सुनकर भी नारद मन सहित अपना सब वृतांत कह गए। भगवान विष्णु नारद जी के मन पूर्वक और से हेतुक वचन सुनकर सब कारण जान मन ही मन शिव जी की स्तुति करने लगे और नम्रता से मस्तक झुकाकर नारद जी से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। हे मुने, काम मोहादिक तो उनको सताते हैं जिनके हृदय में तीनों देवता की भक्ति नहीं, परंतु आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी और सर्वदा ज्ञान वैराग्य वाले हैं। फिर आपको काम विकार कैसे हो सकता है? आप तो जन्म से ही विकार रहित और सुंदर बुद्धि वाले हैं। जब श्री नारद जी ने अपना वृतांत विष्णु जी के समक्ष प्रकट किया, तब विष्णु जी ने कहा कि आप तो ब्रह्मचारी हैं, सर्वदा ज्ञान और वैराग्य वाले हैं, आपको काम विकार कैसे हो सकता है? मुनि श्रेष्ठ नारद ने भगवान के इन वचनों को सुनकर हृदय में उन्हें नमस्कार किया और हंसकर भगवान से बोले, हे स्वामिन, यह सब आपकी कृपा है। ऐसा कहकर हरि को प्रणाम कर वे इच्छा अनुसार स्थान को चले गए। ये था श्री रुद्र संहिता का 2वां अध्याय, जिसमें शिव जी ने काम पर किस प्रकार विजय प्राप्त करी, हमने इसका अध्ययन किया। अब हम कल इसी समय श्री शिव महापुराण की रुद्र संहिता का 3रा अध्याय, नारद जी द्वारा शिव गणों को श्राप, किस प्रकार नारद जी ने शिव गणों को श्राप दिया, इसका अध्ययन करेंगे। यह कथा बहुत ही रोचक है और जितना आनंद पढ़ने वाले को आता है उतना ही सुनने वाले को आता है। ओम नमः शिवाय।